नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, जो कि अभी हम अगस्त महीने की क्रॉनिकल मैगजीन को स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हमने जुलाई महीने की क्रॉनिकल मैगजीन को अच्छे से पढ़ लिया है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया है। एक साथी ने मैसेज किया था कि सर हम क्या पढ़ें, इसमें पूरी क्रॉनिकल पढ़ें या आप जो अंडरलाइन किया वही पढ़ने से काम चल जाएगा। तो मैं इतना बोल रहा हूँ आपको कि जो अंडरलाइन किया है उतना भी पढ़ लेंगे आप, तो आपके लिए बहुत सफिशियंट है। आप नीचे वाला मन हो टाइम हो पढ़ लीजिए, नहीं तो रहने कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम आज की क्लास शुरू करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय ये सब मुद्दे हो चुके हैं। अब वहाँ पे हम कुछ नियुक्तियों के बारे में या जो कुछ इंपॉर्टेंट डेथ हो चुके हैं अगस्त महीने में, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, या युद्धाभ्यास पढ़ने वाले हैं, और बाकी का दिवस वगैरह होगा वो सब पढ़ने वाले हैं। बाकी का ये सब हम पढ़ चुके हैं, वैज्ञानिक पर्यावरण ये सब सारे मुद्दे हम कवर कर चुके हैं अपने वीडियो में इसमें। ठीक है, यह जो आपकी क्लास चल रही है यह आगामी पेपर जो आर का आने वाला 22-23 दिसंबर को, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप मंथली मैगजीन नहीं पढ़ रहे हैं तो आप घटनासार पढ़ेंगे भी तो उतना आपको मजा नहीं आएगा। अगर आप मंथली मैगजीन पढ़े हैं और घटनासार या आई दृष्टि या कोई भी मैगजीन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि देखिए वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, वन लाइन क्वेश्चन अब आना बंद हो गया है। ठीक है, तो आएगा नहीं। यह जो क्लास है आपकी यूपी के पेपर के लिए भी जरूरी है, जिसमें चाहे पेट का एग्जाम हो, चाहे लोअर पीसेस की आगामी भर्ती आने वाली हो, और चाहे कोई भी पेपर हो जिसमें जूनियर स्टैंड 5512 हो, जिसमें भी करंट अफेयर पूछा जाएगा, उसके लिए मंथली मैगजीन बहुत जरूरी है। तो आप इससे वहाँ करंट अफेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले, देखिए खेल तक हो चुका था हमारा, खेल तक हो गया। अब हम सार संक्षेप पढ़ने वाले हैं। तो चर्चित व्यक्तियों के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो चर्चित व्यक्तियों में पहला कौन है, पहला चर्चित व्यक्ति कौन है? तो ओनेग करोनेको। ये कौन है कि 4 जून 2024 को 59 वर्षीय रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोरोनेको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, तो पूछेगा ओलेग कोरोनेको किस देश के निवासी हैं जो कि अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा किए हैं? तो रसिया के हैं। ठीक है, बस उसके बाद हम नीचे देख लेना। फरवरी 2024 में कोरोनेको ने वर्ष 2015 में गेनेडी पडल्का के 878 दिन 11 घंटे 29 मिनट 48 सेकंड के अंतरिक्ष रहने का रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ठीक है, बाकी का आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ओम बिरला चर्चा में है। तो 26 जून 2024 को भाजपा सांसद ओम बिरला को ध्वनि मत से 28वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, वे लगातार दूसरी बार नीचे सदन के अध्यक्ष बने हैं। वे राजस्थान के कोटा से। अब देखिए इसको याद करना है कि वे राजस्थान के किस सीट से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि वो राजस्थान के कोटा क्षेत्र से आते हैं, कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, 2014 में सांसद वो पहली बार बने थे। 1985 में कांग्रेस के बलराम जाखड़ के बाद ओम बिरला 39 वर्षों के लोकसभा के सर्वोच्च पद पर पुनः चुने जाने वाले पहले अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, तो 1985 में बलराम जाखड़ बने थे लगातार 2 बार, उसके बाद 39 साल बाद ये बने हैं ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला पहले अध्यक्ष हैं जिन्होंने सांसदों को उनके भाषणों की क्लिपिंग प्रदान की ताकि वह सोशल मीडिया पे प्रसारित कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्होंने बहस की गुणवत्ता में सुधार के लिए विधेयकों या नीतियों पर सांसदों के लिए ब्रीफिंग सत्र की एक नई प्रणाली की शुरुआत की है। औपचारिक युग की इमारत से नई इमारत में संसद के स्थानांतरित करने का काम उनके कार्यकाल में भी हुआ है। ठीक है, तो अब आगे के शख्सियत को पढ़ने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा लाइक करें। आप हमारे पुरानी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। करंट अफेयर क्रॉनिकल मैगजीन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन है? अभिनेता थियो थेम्स। ये कौन है? तो संयुक्त 17 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने ब्रिटिश अभिनेता थियो थेम्स को अपना नवीनतम वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो UNHCR ने अपना सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया है? ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना, बाकी का छोड़ सकते हैं आप। अनामिका बी राजीव। ये कौन है? तो 7 जून 2024 को सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव ने भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। तमिलनाडु में रानीपीठ जिले के अरकोंडम में स्थित नौसेना वायु स्टेशन INS राजली में आयोजित पासिंग आउट परेड के दौरान उन्होंने यह उपलब्धि अर्जित की है। अनामिका बी राजू को पासिंग आउट परेड में गोल्डन विंग प्रदान किया गया। नौसेना के पास पहले से ही डॉर्नियर 228 समुद्री गश्ती विमान उड़ाने वाली महिला पायलट हैं, परंतु सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजू ने नौसेना के हेलीकॉप्टर बेड़े में प्रवेश पाने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है,
तो डॉर्नियर जो विमान है वो तो उड़ाने वाली है, लेकिन जो हेलीकॉप्टर बेड़ा है नौसेना का उसमें महिला शामिल होने वाली पहली महिला बनी है अनामिका बी राजीव। ठीक है, भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर बेड़े में चेतक, सी किंग, ध्रुव, MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ठीक है, सिद्धेश्वर सकोरे ये कौन है? 17 जून 2024 को महाराष्ट्र के किसान और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक सिद्धेश्वर सकोरे को मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा भूमि नायक नामित किया गया। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा भूमि नायक किसे नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र के किसान और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक सिद्धेश्वर सकोरे को, सिद्धेश्वर सकोरे को। ठीक है, इन्होंने मरुस्थलीकरण को निपटाने के लिए कार्य किया है। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा दिवस के अवसर पर UNCCD ने जर्मनी के वान में आयोजित कार्यक्रम में 10 भूमि नायकों को नाम का घोषणा की है। तो जर्मनी के वुहान में 10 भूमि नायकों की घोषणा की गई है। सिद्धेश्वर सकोरे के बारे में ये सब लिखा हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको नहीं लग रहा है। ठीक है, अभी आपकी हो गई है चर्चित व्यक्ति जो थे उनके। अब नियुक्तियां देखते हैं कि कौन सी नियुक्तियां हुई हैं। नियुक्तियों के संबंध में पहला इंपॉर्टेंट आपका है, देखिए स्टार लगा हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल। देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। एक सेकंड रुकिए, लगा हुआ है नियुक्तियों में। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना अध्यक्ष हुए हैं। 30 जून 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत के नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने जनरल मनोज पांडे का जगह लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र उप सेना के प्रमुख कार्यरत थे। उन्हें 11 जून 2024 को थल सेना के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 11 जून को लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 15 दिसंबर 1984 को सेना इन्फेंट्री में कमीशन किया गया था, जम्मू कश्मीर राइफल्स में। उन्होंने उप प्रमुख का पदभार संभालने के से पहले 2022 से 24 तक महानिदेशक इन्फेंट्री और जनरल ऑफिस कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान सहित महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदीप सिंह खरोला NTA के प्रमुख नियुक्त किए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि NTA चर्चा में है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो प्रदीप सिंह खरोला को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे कर्नाटका के 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। वे 2012 से 13 में कर्नाटका के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे। वे एयर इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। वे शहरी शासन, सार्वजनिक परिवहन और नीति निर्माण में अपनी विशेषता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, गिरिजा सुब्रमण्यम नियुक्ति हुई है नहीं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के CMD 19 जून 2024 को केंद्रीय सरकार ने गिरिजा सुब्रमण्यम को देश के सबसे बड़ा बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में गिरिजा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। ठीक है, तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अध्यक्ष MD के रूप में गिरिजा सुब्रमण्यम को नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समीर बंसल PNB मेटलाइफ इंडिया के नए MD बने हैं। 6 जून 2024 को PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के ने समीर बंसल को कंपनी का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी नियुक्त कर दिया है। ठीक है, समीर बंसल को MD और मुख्य कार्यकारी किसने बना दिया है? PNB मेटलाइफ ने। ठीक है, इनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। ठीक है, PNB मेटलाइफ इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना 2001 में हुई थी। ठीक है, तो PNB मेटलाइफ इंडियन इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई है। ठीक है, तो स्थापना कब हुई है? 2001 में हुई है। महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। आगे मनोज जैन बेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए। 20 जून 2024 को मनोज जैन ने रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU तथा नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। वे कंपनी में 26 दिसंबर 2022 से निदेशक के पद पर थे। 1 अगस्त 2023 से निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में भारतीय रक्षा के विशेष इलेक्ट्रॉनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय के अधीन किया गया था। ठीक है, तो 1954 में इसका किया गया था। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत कंपनी है। ठीक है, पहले गैर भारतीय संस्थापक कुलपति साइमन कैक, ये कौन है? भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकार प्रोफेसर साइमन मैके को अपना कुलपति नियुक्त किया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकार प्रोफेसर साइमन मैक को अपना कुलपति किसने नियुक्त किया है? भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी ने। ठीक है,
यह नियुक्ति एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि मैक किसी भारतीय विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति के रूप में कार्यभार संभालने वाले पहले विदेशी नागरिक होंगे। ठीक है, तो मैक जो है, साइमन मैक जो है, पहले विदेशी नागरिक होंगे जिन्होंने भारतीय यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में कार्यभार संभाल किया है। साइमन मैक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तरुणदीप सिंह आनंद के साथ मिलकर कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसके कुलाधिपति कौन है? तरुणदीप सिंह आनंद। तरुणदीप सिंह आनंद इसके कुलाधिपति हैं और इसके कुलपति कौन है? साइमर मैक। साइमर मैक। ठीक है, साइमर मैक। आगे बढ़ते हैं, अब निधन के संबंध में पढ़ लेते हैं कि इसका निधन हुआ, क्या हुआ। तो निधन में सबसे पहला है AJT जान सिंह। 7 जून 2024 को प्रसिद्ध भारतीय वन्य जीव जैव वैज्ञानिक असीर जवाहर थॉमस जान सिंह का 78 वर्ष की आयु में कर्नाटक के बेंगलुरु में निधन हो गया। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि ये कौन से प्रसिद्ध वन्य जीव जैव वैज्ञानिक थे? असीर जवाहर थॉमस जान सिंह। ठीक है, 78 वर्ष की आयु में इनके निधन कहाँ पे हो गया? बेंगलुरु में हो गया। ठीक है, बाकी का इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पंडित राजीव तारानाथ, ये क्या है? 11 जून 2024 को पंडित राजीव तारानाथ का कर्नाटक के मैसूर में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो 92 वर्ष की आयु में इनका मैसूर में निधन हो गया। ये कौन थे? इनका जन्म 17 अक्टूबर 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश के मैसूर राज्य में हुआ था। तारानाथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रमुख संगीत के क्षेत्र के एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे। ठीक है, तो तारानाथ जो थे हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध सरोद वादक थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सरोद वादक थे। पूछ सकता है कि तारानाथ कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? वो प्रसिद्ध सरोद वादक थे। सोनिया मैहर घराने के प्रतिष्ठित कलाकार पंडित तारानाथ को भारत सरकार ने 2019 में पद्मश्री और 2000 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, तो सोनिया मैहर घराने के, कहाँ के हैं ये? सोनिया मैहर घराने के हैं। इनको 2019 में भारत सरकार ने पद्मश्री और 2000 में संगीत नाट्य अकादमी इनको मिल चुका है। ठीक है, उन्हें दक्षिण भारत में उनके अग्रणी प्रभाव की पहचान गया और कर्नाटका में चौदिया मेमोरियल अवार्ड 1998 में, संगीत विद्वान अवार्ड 2018 में और नादोजा अवार्ड 2019 में सम्मानित किया गया है। ठीक है, अमोल काले जिनका मृत्यु हो गया 10 जून 2024 को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष अमोल काले का संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में दिल का दौरा पड़ने से 47 साल की आयु में निधन हो गया। अक्टूबर 2022 में विश्व कप चैंपियन संदीप पाटिल को करीबी मुकाबले में हराने के बाद उन्हें एमसीए का अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार और सम्मान में देखते हैं, एक सेकंड रुकिए। तो पुरस्कार और सम्मान, ठीक है, तो कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान अगस्त के क्रॉनिकल मैगजीन में थे जो कि दिए गए? 2024 के लिए साहित्य अकादमी युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कार 15 जून 2024 को साहित्य अकादमी ने नई दिल्ली में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 और साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 की घोषणा की। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए 23 लेखकों तथा बाल साहित्य के लिए 24 लेखकों को नामित किया गया। ठीक है, तो साहित्य युवा के लिए 23 लेखकों और बाल साहित्य के लिए 24 लेखकों का नामकरण किया गया। ठीक है, बाकी का किस कैटेगरी में दिया गया था ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको देख लेना आपको। अंग्रेजी भाषा के लिए में के वैशाली को उनके संस्करण बेघर भारत में समलैंगिक और डिसलेक्सिक्स का विकास। ठीक है, तो बेघर भारत में किसको दिया गया है? के वैशाली को। के वैशाली को दिया गया है अंग्रेजी भाषा में, के वैशाली को बेघर भारत में समलैंगिक और डिसलेक्सिक्स का विकास के लिए। ठीक है, हिंदी भाषा में गौरव पांडे को दिया गया। गौरव पांडे उनकी कविता के लिए स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए गौरव पांडे को दिया है। उर्दू भाषा में जावेद अंबर मिसबाही को दिया गया इनकी लघु संग्रह स्टेपनी के लिए। लघु संग्रह स्टेपनी के लिए जावेद अंबर मिसबाही को दिया गया है उर्दू भाषा में। ठीक है, तो उर्दू में जावेद अंबर मिसबाही, अंग्रेजी में के वैशाली, हिंदी में गौरव पांडे को दिया गया है। ठीक है, युवा पुरस्कार साहित्य अकादमी युवा वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बाल साहित्य पुरस्कार अंग्रेजी में नंदिनी सेन गुप्ता को उनके ऐतिहासिक उपन्यास द ब्लू हॉर्स एंड द अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम द इंडिया हिस्ट्री के लिए, हिंदी में देवेंद्र कुमार को उनकी कहानी संग्रह 51 बाल कहानियों के लिए देवेंद्र कुमार को दिया गया। संस्कृत भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत भाषा में हर्षदेव माधव को उनके लघु कथा बुभुक्षिता
काका, बुभुजिता काका के लिए, बुभुजिता काका के लिए दिया गया है हर्षदेव माधव को, हर्षदेव माधव को उनकी लघु कथा बुभुजिता काका के लिए दिया गया है। ठीक है। उर्दू में शमसुल इस्लाम फारूकी के लिए उनके लघु संग्रह बर्फ का देश अंटार्कटिका के लिए दिया गया है। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये क्या है? तो 15 से 21 जून 2024 के मध्य महाराष्ट्र के मुंबई में 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इस साल के महोत्सव में पहली बार डाक फिल्म बाजार की शुरुआत की गई, जो स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के लिए उनकी परियोजनाओं हेतु खरीदार, प्रायोजक और सहयोगी खोजने के लिए समर्पित बाजार है। निशिता जैन द्वारा निर्देशित भारतीय वृत्तचित्र द गोल्डन थ्रेड ने इस फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के साथ गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है। इंडिया इन अमृतकाल के को विशेष श्रेणी में निर्देशक एडमंड रैंसन ने लाइफ इन लून के लिए सबसे लघु पुरस्कार जीता है। श्री मोई सिंह ने अपनी फिल्म एंड टूवर्ड्स हैप्पी एलीज के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का दादा साहब फाल्के चित्रनगरी पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी में सर्वप्रथम लघु कथा में साल्ट एनिमेशन और एनआईडी अहमदाबाद के निर्जरा एवं डॉक्यूमेंट्री में 6A आकाशगंगा को सिल्वर कोच पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी में पोलैंड की जीमा ने सिल्वर कोच जीता है। MIFF की शुरुआत 1990 में हुई थी। ठीक है। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुरुआत 1990 में हुआ था। ये दक्षिण एशिया का फिल्म समारोह सबसे पुराना आयोजन है। यह 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, 2 साल में एक बार भी आयोजित किया जाता है। ठीक है। अब इससे आगे क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे क्लास हम पूरा करेंगे। अभी बहुत सारा है, तो इससे आगे क्लास हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे, हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। और अगर कोई साथी पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें हमने जुलाई मंथ का करंट अफेयर कराया है, और ये आपका अगस्त महीने का भी करंट अफेयर ऑलमोस्ट 85% कंप्लीट हो चुका है। खाली बस 15% बचा हुआ, फिर जुलाई अगस्त दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। फिर हम सितंबर महीने का क्रॉनिकल शुरू कर देंगे। RO का जो आगामी पेपर आ रहा है, उससे पहले हम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने का क्रॉनिकल करा देंगे। और उसके साथ साथ हम घटनासार या आय दृष्टि, कोई एक घटनासार या आय दृष्टि जो भी हम कराना होगा हमको, हम आपको बता देंगे। दोनों में से एक कोई हम उसको पेपर से पहले आपको करा देंगे, जिससे आपकी तैयारी पूरी है और जिससे आप RO के एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें। यह क्लास आपको UPPSC के RO के लिए और UPSSC के विभिन्न एग्जाम्स के लिए, चाहे पेट हो, चाहे UPSSC का लोअर BSc हो, चाहे UPSSC पे जूनियर स्टेट 5512 हो, सबके लिए है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।